Hello everyone, my name is Sandeep and you are watching my YouTube channel Pharma Learning with Sandeep। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइबिलिटी टेस्ट एंड फाइबिलिटी टेस्ट एपर्टस के बारे में। ये वीडियो में दिख रहा है फाइबिलिटी टेस्ट एपर्टस, दैट इज कॉल्ड रोचे फाइबिलिटी टेस्ट एपर्टस। सिंगल या फिर डबल ट्रांसपेरेंट ड्रम रहता है। इधर से सैंपल एडिशन के लिए विंडो रहता है, उसी थ्रू हम टैबलेट सैंपल ड्रम के अंदर ऐड करते हैं। इधर एक कर्व है जो टैबलेट को रिवॉल्व करता है और इधर से टैबलेट ड्रॉप डाउन होता है। ये सैंपल कलेक्शन ट्रे है। फाइबिलिटी कंप्लीट होने के बाद इधर से सैंपल कलेक्ट करते हैं। नीचे कंट्रोल पैनल है जिसे थ्रू हम फाइबिलिटी ड्रम का आरपीएम और टाइमिंग एंड काउंट सेट करते हैं। इधर छोटा सा डिस्प्ले है, इसके ऊपर आरपीएम, टाइमिंग और नंबर ऑफ काउंट शो होता है। अब इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय फाइबिलिटी, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और फाइबिलिटी एज पर यूएसपी के हिसाब से क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहता है फाइबिलिटी एपर्टस का वो, और कैलिब्रेशन फाइबिलिटी का कैसे करते हैं, फाइबिलिटी टेस्ट एपर्टस का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, वो सब चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फाइबिलिटी टेस्ट है वो कॉम्प्रेस टैबलेट के लिए एप्लीकेबल है, कोटेड टैबलेट के लिए ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। व्हाट इज मीन बाय फाइबिलिटी? फाइबिलिटी इज अ परसेंट वेट लॉस ऑफ कॉम्प्रेस टैबलेट ड्यूरिंग टम्बलिंग और एट्रिशन। जो फाइबिलिटी टेस्ट एपर्टस में टैबलेट का टम्बलिंग और एट्रिशन होता है, उसके दौरान कितना परसेंटेज वेट लॉस होता है टैबलेट का, ये हम फाइबिलिटी में कैलकुलेट करते हैं। वाई टैबलेट फाइबिलिटी टेस्ट परफॉर्म, क्यों करते हैं फाइबिलिटी टेस्ट? उसका रीजन है टू इंश्योर द टैबलेट वेट लॉस ऑफ टैबलेट प्रोसेसिंग लाइक कोटिंग, इंस्पेक्शन, पैकिंग एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो टैबलेट प्रोसेसिंग में जो अलग अलग स्टेजेस है लाइक कोटिंग, इंस्पेक्शन, पैकिंग, उसमें टैबलेट हैंडलिंग में टैबलेट का कुछ परसेंटेज वेट लॉस होने के चांसेस रहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी टैबलेट के वेट लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो वो कितना टैबलेट का लॉस हो सकता है वो डिफाइन करने के लिए टेस्ट किया जाता है। अब यूएसपी में डिटेल दिया गया है फाइबिलिटी टेस्ट के बारे में, चैप्टर नंबर, यूएसपी चैप्टर नंबर 1 to 16। उसका पीडीएफ ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जस्ट लिंक पे क्लिक करके आप यूएसपी चैप्टर नंबर 1 to 16 देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। टैबलेट का फाइबिलिटी का अलग अलग नेम्स है, ड्रॉप टेस्ट, एब्रेजन टेस्ट एंड एट्रिशन टेस्ट, ये नाम से भी फाइबिलिटी टेस्ट जाना जाता है। अब सबसे मेन बात है सैंपल साइज फॉर फाइबिलिटी टेस्ट। कितना सैंपल लेंगे फाइबिलिटी टेस्ट के लिए? यूएसपी में मेंशन है, उसमें दो क्राइटेरिया दिए गए। अगर एवरेज वेट ऑफ टैबलेट 650 मिलीग्राम और लेस रहा तो 6.5 ग्राम वेट लेंगे फाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। अगर एवरेज वेट ऑफ टैबलेट मोर देन 650 मिलीग्राम रहा तो हम 10 यूनिट टैबलेट लेंगे फाइबिलिटी डिटर्मिनेशन के लिए। दैट इज अबाउट सैंपल साइज फॉर फाइबिलिटी। अभी प्रोसेस देखते हैं हाउ टू परफॉर्म फाइबिलिटी टेस्ट। इनिशियली हम सैंपल विड्रॉ करेंगे, जो ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन रहेगा उसमें कॉम्प्रेशन चलते समय हम सैंपल विड्रॉ करेंगे। अगर डबल रोटरी मशीन रहा तो दोनों साइड एलएसएस और आरएचएस साइड से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। अगर सिंगल रोटरी मशीन रहा तो एक ही साइड से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल को हम डिडस्ट करेंगे और उसका इनिशियल वेट रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस के ऊपर। देन उसके बाद वेट किया हुआ टैबलेट है वो फाइबिलिटी ड्रम में ऐड करेंगे और एपर्टस स्टार्ट करेंगे 4 मिनट तक। उसका आरपीएम सेट करेंगे 25 आरपीएम।
पूरा 100 रोटेशन कंप्लीट होने के बाद टैबलेट रिमूव करेंगे फाइब्रिटी ड्रम से और उसको डीडस्टिंग करेंगे और उसका फाइनल वेट रिकॉर्ड करेंगे। और फाइब्रिटी का जो क्या फॉर्मूला है उसकी हिसाब से हम परसेंट वेट लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए यूएसपी में फाइब्रिटी टेस्ट एपेटस के। उसका टैबलेट का फॉलिंग हाइट रहेगा वो 6 इंच रहेगा। ये जो ड्रम है उसमें टैबलेट इधर फॉल होता है, ये जो डिस्टेंस है इट इज 6 इंच, दैट इज कॉल्ड फॉलिंग डिस्टेंस और ड्रॉपिंग डिस्टेंस। ये 6 इंच रहता है। आरपीएम रहता है ड्रम का 25 प्लस माइनस 1 आरपीएम। ये 4 मिनट के लिए रिवॉल्व होता है ड्रम और टोटल नंबर ऑफ रोटेशन रहेगा 100 रोटेशन। अगर ड्रम 25 आरपीएम में रिवॉल्व हो रहा है और 4 मिनट तक, तो उसका 25 इंटू 4 दैट इज वो टोटल 100 रोटेशन कंप्लीट करेगा 4 मिनट में। एंगल ऑफ ड्रम टू बेस, ये जो एपेटस का जो बेस है उधर दो नॉब रहते हैं, उससे वो 10 डिग्री एंगल सेट करते हैं। उसका क्या क्यों रिक्वायरमेंट है? टू अवॉइड इरेगुलर टम्बलिंग। अगर इरेगुलर शेप टैबलेट रही कैप्सूल शेप और इरेगुलर शेप, तो उसमें टम्बलिंग होने के चांसेस रहते हैं टैबलेट के। वो टम्बलिंग अवॉइड करने के लिए वो 10 डिग्री एंगल दिया जाता है एपेटस को। नेक्स्ट पैरामीटर है ड्रम इंटरनल डायमीटर। अब ये यूएसपी का स्क्रीनशॉट है, उसमें ड्रम का जो इंटरनल डायमीटर है वो दिया गया है 287 प्लस माइनस 4 mm। इसका मीनिंग है 283 टू 291 mm इंटरनल डायमीटर रहेगा ड्रम का। रेडियस रहेगा 75.5 mm टू 85.5 mm रेडियस। ये जो कर्व है, कर्व प्रोजेक्शन, उसका रेडियस रहेगा 75.5 mm टू 85.5 mm। डेप्थ ऑफ ड्रम है 36 टू 40 mm। ये जो है दैट इज डेप्थ ऑफ ड्रम। इधर फिगर में भी दिया गया है डेप्थ ऑफ ड्रम इज 38 प्लस माइनस 2, दैट इज उसका मतलब है 36 टू 40 mm। फॉर्मूला है फ्राइबिलिटी का इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइड बाय इनिशियल वेट इंटू 100। उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है नॉट मोर देन 1%। इसका मतलब अगर फ्राइबिलिटी 1% से कम आया तो फेल रहेगा, 1% से ज्यादा रहा फ्राइबिलिटी, सॉरी 1% से कम रहा तो पास रहेगा, 1% से ज्यादा रहा तो फेल रहेगा। अब अगर ड्यूरिंग फ्राइबिलिटी कुछ टैबलेट अगर क्रैकिंग ऑब्जर्व हुआ या फिर ब्रोकन टैबलेट ब्रेक हुआ, तो उस केस में फ्राइबिलिटी टेस्ट फेल रहेगा। यूएसपी में एक रिलैक्सेशन दिया गया है फ्राइबिलिटी टेस्ट का। अगर फर्स्ट केस में अगर फ्राइबिलिटी होता है, फ्राइबिलिटी फेल होता है, तो और 2 बार टेस्ट करने का है फ्राइबिलिटी का और उसका एवरेज निकालने का है। टोटल 3 टेस्ट का एवरेज निकालने का है। दिस एवरेज शुड नॉट मोर देन 1%। अगर वो एवरेज 1% से कम रहा तो फ्राइबिलिटी पास रहेगा, अगर वो 1% से ज्यादा रहेगा तो फ्राइबिलिटी टेस्ट फेल होगा। अब एक क्वेश्चन है व्हाई कोटेड टैबलेट फ्राइबिलिटी टेस्ट नॉट परफॉर्म। कोटिंग के बाद फ्राइबिलिटी टेस्ट क्यों परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रहती? उसका आंसर है कोटिंग गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ टैबलेट एंड देयर इज नो चांसेस ऑफ वेट लॉस आफ्टर कोटिंग। कोटिंग के बाद वेट लॉस होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। इसलिए ये जो फ्राइबिलिटी टेस्ट है ये कोटिंग के बाद नहीं की जाती, ये कोर टैबलेट के लिए या फिर कॉम्प्रेस टैबलेट के लिए टेस्ट है, कोटिंग के लिए टेस्ट नहीं है। कैलिब्रेशन कैसे करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट एपेटस का? उसमें 3 पैरामीटर दिए गए, टाइम, आरपीएम एंड
नंबर ऑफ रोटेशन। जो टाइम है वो स्टॉप वॉच से कैलकुलेट किया जाता है। तो एपरेटस का टाइम और स्टॉप वॉच का टाइम मैच किया जाता है 1 मिनट या फिर 4 मिनट। आरपीएम है, आरपीएम टैकोमीटर से मेजर किया जाता है। जो ड्रम का रिवोल्यूशन होता है ड्यूरिंग फाइब्रिलिटी टेस्टिंग, वो टैकोमीटर से मेजर किया जाता है। और नंबर ऑफ रोटेशन काउंट करके मेजर किया जाता है। ये फाइब्रिलिटी की कैलिब्रेशन पैरामीटर। थैंक यू।